सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं नाइन्थ क्लास का इम्पॉर्टेंट मैप वर्क। इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा ये दो दो सेक्शन मैपिंग का हिस्ट्री वाला मैपिंग। ये पूरा जो आपके पास ये जो पिक्चर दिख रही है ये सीबीएसई ने डिक्लेयर कर रखा है फॉर दी मैपिंग पर्पज। कहाँ कहाँ से मैपिंग पूछेंगे इन क्लास नाइन्थ में, अगर वो स्कूल भी इसी का यूज करेगा, ऐसा सीबीएसई का डिक्लेरेशन है। तो इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री के मैपिंग को कवर करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड सोशलिज्म इन यूरोप को। कोशिश करेंगे 5 मिनट के अंदर इसे कवर अप कर दे ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो रहे उसके अंदर भी हम 2-3 वीडियो के अंदर पूरी मैपिंग कवर करेंगे, स्मॉल स्मॉल वीडियो। एक वीडियो में हिस्ट्री एंड नेक्स्ट 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी। क्लियर, ऐसा हमारा प्लान रहेगा। सो लेट्स मूव फर्दर एंड स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दी मैपिंग पार्ट। सो लुक, सबसे पहले हम देखेंगे क्या यहाँ पे फ्रांस के बारे में, क्योंकि आपको पता है आपका हिस्ट्री के अंदर जो पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रांस का मैप कुछ ऐसा दिखता है, आप सबको पता है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट साइट्स है जो हमें फ्रांस के मैप में मार्क करना होता है। पहली जो मेरे पास है यहाँ पे क्या है, बोर्डेक्स है। फ्रांस का आपका ये जो मैप दिख रहा है, ये वाला जो फ्रांस का मैप दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा जो मैप दिख रहा है फ्रांस में, इसमें जो सबसे पहले यहाँ पर जो साइट आएगी उसे कहा जाता है क्या, बोर्डेक्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बोर्डेक्स के जस्ट ऊपर, बोर्डेक्स के एक स्टेट छोड़ा एंड उसके ऊपर जस्ट गए तो आपको आएगा क्या, नैंटेस। नैंटेस, उसके बाद नैंटेस हो गया। अब नैंटेस के बाजू में जाओ, यहाँ पे एक स्टेट छोड़ा, एक स्टेट तो आपने छोड़ दिया और यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट बचेगा, वो क्या है, पेरिस है, ठीक है। ये क्या है, पेरिस है। और एक और आखिरी बचा क्या, मार्शेलिस। मार्शेलिस यहाँ पे लास्ट में है, यहाँ पे ये है क्या हमारा मार्शेलिस। एक बार मैं इसे हटाता हूँ ताकि आप सबको ये समझ में आ सके, क्लियर। एक बार मैं इसे हटा देता हूँ फिर से एक बार मैं, ओके डन, ठीक है। तो अब देखते हैं फिर से। तो हमारे पास टोटल 4 साइट्स है फ्रांस फ्रेंच रेवोल्यूशन से। पहली बात क्या, हमारे पास बोर्डेक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद नैंटेस है, उसके बाद फिर पेरिस है और उसके बाद फिर क्या है, मार्शलिस है। ये आपको लोकेशन पता चल गई कहाँ पे है, कौन सी साइट है। बट द थिंग इज दैट हमें मैप पे कैसे करना है। देर आर मेनी स्टूडेंट हु आर नॉट अवेयर दैट कि हमें मैप पे इसकी मार्किंग कैसे करनी है। तो वो से देखो यहाँ पे, देखो जब भी आप मैप पे मार्क करोगे तो सिंपली आपको ब्लैंक मैप मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा। तो जहाँ पर भी इनकी लोकेशन रहेगी, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर आपको ऑलरेडी वहाँ पे मार्क करके ही दिया जाता है। जहाँ पर भी इनकी लोकेशन होगी वो मार्क करके ही देंगे। ये यहाँ पे हो गया, जैसे यहाँ पे देखो मार्क किया गया है, यहाँ पे मार्क किया गया। आपको बस इनका नाम लिखना है, आपको बस इनका क्या लिखना है, नाम लिखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रख लो और जहां पर भी इनकी लोकेशन है पॉइंट एंड राइट डाउन देयर नेम। लेट्स फर्दर डिस्कस मोर अबाउट दैट। अब देखेंगे हम किसके बारे में, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहली बात, इस चैप्टर के अंदर जो मैपिंग बेस्ड है वो है वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर, उस पर मैपिंग बेस्ड है। आपको पता है जो वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए। पहली बात तो ये चालू कब हुआ था, तो ये चालू हुआ था 1914 से 1918 तक। तो ये 4 साल तक का वॉर रहा था। एक मिनट, यस, 4 साल का वॉर रहा था। और ये 2 पावर के बीच में लड़ा जाता है, एक तो सेंट्रल पावर थी और एक अलाइड पावर थी। तो हमें जो 2 पावर लड़ी थी ना, जो 2 पावर इस वॉर में पूरे लड़ी थी, हमें उनकी पोजीशन देखना है, उनकी पोजीशन कहाँ पर है जो 2 पावर वॉर के अंदर लड़ी थी। तो हम देखते हैं सबसे पहली बात सेंट्रल पावर और इनकी पोजीशन कहाँ है वर्ल्ड मैप के अंदर। देखो सेंट्रल पावर के अंदर यहाँ पे 3 मेजर पावर है, एक तो जर्मनी, एक ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर एंड एक है टर्की या फिर ऑटोमन एम्पायर। सो 3 पावर सेंट्रल पावर के अंदर आएंगी। तो अब ये पुराना क्या है, यूरोप का मैप है। तो इस यूरोप के मैप पे पुराना वाला जो मैप है आप इसके अंदर देख सकते हो, जर्मनी कहाँ है, यहाँ पर है। उसके बाद फिर ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर यहाँ पर है, और एक मिनट, हाँ, और आपका टर्की ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर है। बट जो आपको ये मैप मिलेगा वो ब्लैंक मिलेगा, और सेकेंडली आपको वो मैप मैप क्या मिलेगा, वर्ल्ड मैप के चांसेस है कि वर्ल्ड मैप आपको मिले। इसीलिए हमें इसको दूसरे मैप पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम देखेंगे उस पर भी करेंगे। तो ये हमने कहा किया किसके बारे में, सेंट्रल पावर के बारे में। नाउ लेट्स सी एंड डू अबाउट दी अलाइड पावर। जो अलाइड पावर है, देखो हमने पढ़ा वर्ल्ड वॉर 1 2 पावर के बीच में वॉर हुआ, एक तो क्या थे, सेंट्रल पावर और एक अलाइड पावर। अब देखते हैं अलाइड पावर के अंदर कौन कौन सी कंट्री है। तो अलाइड पावर के अंदर टोटल 5 कंट्री हैं, सॉरी 4 कंट्री है, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एंड यूएसए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। यहाँ पे एक आइलैंड है, देखो यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे एक आइलैंड है, ठीक है। ये वाला देखो मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो पूरा एरिया है ये एक आइलैंड है। इसे हमने क्या कहा, ई कहा। ई फॉर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। ई के बाद आप क्या आओगे, यहाँ से नीचे आ जाओगे और यहाँ पे क्या है आपका, एफ आएगा। एफ एफ फॉर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। और फ्रांस से ऊपर जाओगे तो इस तरीके से कुछ लाइनिंग बनेगी, इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से लाइनिंग बनेगी, इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा, जर्मनी। यहाँ पे एक मिनट, हाँ, हमारे पास यहाँ पे एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, हाँ। वी हैव हियर व्हाट, इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। तो हमारा क्या क्या, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया,
ठीक है, और जर्मनी ऑलरेडी हमारा हो गया था सेंट्रल पावर में। और यहाँ पे क्या हमारा रशिया है, रशिया भी हमारा कवर हो गया, ये हमारा रशिया भी यहाँ पे कवर हो गया, डन। ठीक है, अब बचा क्या हमारा यूएसए, तो यूएसए को देख लेते हैं। तो यूएसए आपको मिल जाएगा यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे, आपको यूएसए यहाँ पे मिल जाएगा। सो विद दिस हमने अलाइड पावर को भी कर लिया। अब एक ब्लैंक मैप लेंगे वर्ल्ड मैप का, ठीक है, वर्ल्ड मैप का, एंड देन फिर देखते हैं हम उसके अंदर इन सभी कंट्री को मार्क करेंगे। लेट्स सी। सो नाउ क्लास यू कैन सी दैट दिस इज द वर्ल्ड मैप। ओके, तो मैं अब इसे जूम करूंगा एंड देन आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग पॉइंटिंग दोज इंपॉर्टेंट साइट जो हमने डिस्कस किया। तो मैंने इसे जूम कर लिया। ओके, ऐप जूम्ड इट। नाउ लेट मी यूज़ द मार्कर, एक मिनट, सॉरी, जस्ट वेट, लेट मी यूज़ द मार्कर। यस, मार्कर मिल गया, ठीक है, बट एक बार मुझे इसे, एक मिनट रुको, हाँ अब यूज करते हैं मार्कर का। अरे जस्ट वेट, यस नाउ आई हैव मार्कर विथ माई सेल्फ। यस नाउ लेट्स डू इट। देखो सबसे पहले हमने देखा क्या, हमारा एक हम दो ये जो वर्ल्ड वॉर हुई, दो बैटल के, दो पावर के बीच में, एक अलाइड पावर और एक सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में टोटल 3 कंट्री आई। अब उन कौन कौन सी कंट्री थी तो देखते हैं। सबसे पहली बात, एक कंट्री का नाम था क्या, जी से, जिसका नाम हुआ जर्मनी। उसके बाद फिर एक कंट्री थी कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ए, एंड एक कंट्री बची कौन सी, टर्की। ठीक है, और बाकी 4 कंट्री कौन कौन सी थी, अलाइड पावर की। तो चलो बाकी पहले 4 कंट्री को कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आर फॉर रशिया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, रशिया। क्लियर, ये जो बड़ा कंट्री है इसमें कोई भी गलती नहीं करता है। यहाँ पे मेरा मार्कर ठीक से नहीं चल रहा, लेट मी चेंज इट। हाँ, तो ये क्या है हमारा, रशिया। ओके, इट नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन। ओके, ये रशिया है हमारा, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो आइलैंड वाला कंट्री दिखेगा ये आपका हो जाएगा ई, ई फॉर इंग्लैंड, फिर आप नीचे आओ एफ, एफ फॉर फ्रांस, और फिर आप ऊपर चले जाओ। तो इस तरीके से लाइन आपको बनाना है। और जी, ये क्या हो जाएगा, जी फॉर जर्मनी। तो ई एफ जी ट्रिक फॉर्म हो रही, ई एफ जी यहाँ पे ट्रिक फॉर्म हो रही। तो ई फॉर इंग्लैंड, एफ फॉर फ्रांस, एफ फॉर फ्रांस, एंड जी फॉर जर्मनी। क्लियर, तो इंग्लैंड भी हो गया, फ्रांस भी हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला जो एरिया मिलेगा इसे कहेंगे हम क्या, ऑटोमन अम्पायर। ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर आता नहीं है, बट अगर आया तो आप क्या करोगे, जहाँ पे जर्मनी है, जर्मनी तो जस्ट नीचे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये वाला एरिया, ये आता है आपका ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। ये वाला एरिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, ठीक है ये। और एक चीज़ हमें देखनी है क्या, अब एक और कंट्री रह गया है। एक और कंट्री कौन सा बचा, वो है यूएसए। तो यूएसए कहाँ है, यहाँ पे यूएसए, राइट। यूएसए कहाँ पे है, एक मिनट, क्या हो रहा है, हाँ, तो यूएसए कहाँ पे है, ये रहा यूएसए, ये रहा हमारा यूएसए। सो विद दिस हमने हिस्ट्री वाली मैपिंग को ख़त्म कर लिया, ठीक है, हिस्ट्री वाला हमारा मैपिंग हो गया है। तो हम नेक्स्ट पीरियड के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल डू व्हाट दी ज्योग्राफी वाला मैपिंग, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक